हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आगे बढ़ेंगे मेंसुरेशन में। जैसा कि पिछला वीडियो में आपने देखा होगा, अब क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं और पहले मैंने आपको पूरा बेसिक पढ़ा दिया है, थ्योरी। ये बैच जो है गणितबाज बैच है, प्लेलिस्ट में उसका नाम लिख दिया गया है। अगर आपने पीछे की कोई भी क्लासें नहीं देखी या कोई क्लास छूटा हुआ है तो पूरा क्लास आप देख लीजिएगा ताकि गणित को आप आसानी से सीख सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज का जो सवाल है हमारा मेंसुरेशन में, अभी भैया 2D हमारा चल रहा है, क्षेत्रफल परिमाप वाला ही सेक्शन चल रहा है। उसके बाद हम वॉल्यूम पढ़ाएंगे जिसमें बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला ये सारी चीजें, छिन्नक, प्रिज्म, पिरामिड पढ़ाएंगे। तो यहां पर आइए, क्वेश्चन हमारे सामने कहता है क्या है, कहता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा की आधी है। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। सवाल कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी चौड़ाई वर्ग के भुजा के आधी है। वर्ग के भुजा के आधा है, किसकी चौड़ाई? आयत की चौड़ाई। वर्ग के भुजा के आधा, तो वर्ग की भुजा पता रहेगा तब ना, पते नहीं है। सुन लीजिए, मान लीजिए कि ये एक वर्ग है, ठीक है, और यह एक आयत है और सवाल यह कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। एरिया जो है दोनों का क्या है? बराबर है। और वर्ग के भुजा के आधा आयत का कहता है आयत की चौड़ाई है। तो वर्ग की भुजा मान लेते हैं ए, ठीक है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा ए है। तो यहां पर कहता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी चौड़ाई वर्ग के भुजा की आधी है। इसकी चौड़ाई वर्ग के भुजा के आधा है, तो चौड़ाई हो जाएगा कितना? a/2। चौड़ाई हो गया कितना? a/2। अब कहता है आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। चलिए, इसकी लंबाई तो नहीं पता है, तो लंबाई कुछ भी मान लीजिए, l ही मान लेते हैं, l लंबाई मान लिए। एक बात शुरू में कह दिया है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ये लंबाई है और a/2 इसका चौड़ाई है। दोनों का क्षेत्रफल का है बराबर। a से a स्क्वायर में का एक एक कट जाएगा, a स्क्वायर का मतलब होता है a गुना a, तो एक एक कट गया, एक बचा, तो लंबाई कितना हो गया भैया? 2 a के बराबर। यानी ये जो l का मान आ गया 2 a के बराबर। सवाल क्या कहता है? आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात बताइए। इसकी लंबाई हुआ भैया 2a और चौड़ाई तो आपको पता है a/2, पहले ही निकल गया था। a से a कट गया, ये 2 इधर आया गुना में, तो 2 दूना 4, उधर कुछ ना बचा 1, ऊपर में कितना? 1। 4:1 हो गया लंबाई और चौड़ाई का रेशियो, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है एक तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है जिसका क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में मोड़ दिया जाए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक बात ध्यान देना, किसी भी तार को मोड़ मार करके कोई आकृति आप बना रहे हो तो सबसे पहले आपको तार की लंबाई पता होनी चाहिए। तार की लंबाई कैसे पता चलेगा? एक तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, यानी ये जो तार है, यही ये जो घेरा मैंने बनाया ना, ये जिसे आप परिधि कहते हैं, यही तार की लंबाई हुई। इसी तार को अगर मैं समबाहु त्रिभुज बनाता हूं तो समझ लीजिए कि ये जो परिधि है ना, ये समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर हुआ। क्योंकि जो तार था, मान लीजिए यह एक तार था सीधा, इसको मोड़ के या तो ऐसे बनाए या इसी तार को खोल के ऐसे बनाए, यानी इसकी जो परिधि की लंबाई हो गई, घेरा की लंबाई हो गई, वो इसके परिमाप के बराबर हो गया। यही तो बात है। तो दोस्तों इस सवाल में कहता है कि एक तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है जिसका क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर है। वाह, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², जबकि क्षेत्रफल बोला है a वर्ग सेंटीमीटर, यानी ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, आपस में हुआ बराबर। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? त्रिज्या। कैसे? तो r² बराबर हो गया भैया a/π। अब सुनिए, तो r बराबर क्या हो गया? रूट अंडर a/π। नहीं, स्क्वायर हटा, रूट चढ़ा, यानी त्रिज्या निकल गया। त्रिज्या हमने क्यों निकाला? इसलिए कि तार की लंबाई हम निकाल सके। अगर किसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, तो वृत्त के रूप में मोड़ा गया है तो इसकी परिधि जो होती है वही तार की लंबाई होती है। तार की लंबाई जो होगी वो कौन होगी? तो परिधि होगी।
और परिधि का फॉर्मूला क्या, तो 2 पाई आर। देखिए अब हो जाएगा आपको तार की लंबाई, किसकी लंबाई, तार की लंबाई। वो तार कितनी लंबी है जिससे मैंने वृत्त बनाया है, वो तार की लंबाई निकल जाएगा, यानी परिधि। तो 2 पाई और आर के जगह कितना रखेंगे, इतना रखेंगे, यानी रूट ए बट्टा में रूट पाई लिख सकते हैं। दोस्तों पाई का मतलब होता है रूट पाई गुना रूट पाई, ये रूट पाई से काटिएगा तो एगो रूट पाई में कट जाएगा, यानी हमारा ये हो गया 2 इंटू एक ही रूट के अंदर पाई और ए को लिख सकते हैं, यानी पाई और ए को लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, तार की लंबाई। तार इतनी लंबी है, तार की लंबाई इतनी सेंटीमीटर है। सवाल कहता है यदि उस तार को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में मोड़ा जाता है, बताइए इसी तार को अगर आप समबाहु त्रिभुज के आकार में मोड़ते हैं तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप ही होगा ना, ये तार की जो लंबाई होगी समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3a, क्योंकि इसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होती है। तीनों साइड आपस में क्या होती है भैया, बराबर होती है। तो 3a हो गया परिमाप, और ये परिमाप यानी तार के लंबाई, इसी तार के लंबाई के बराबर 2 रूट अंडर a और पाई। अब देखिए 3 चल जाएगा बट्टा में, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर a पाई अब बाई 3। आपको कहता है कि समबाहु त्रिभुज का एरिया बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। किस त्रिभुज का, इसी त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का। तो आप रखेंगे यहाँ देखिए √3/4 और भुजा स्क्वायर के जगह, ये पूरा हो गया भुजा ना, ए का मान, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 पहले, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर 4 हो गया। उसके बाद a बाहर आ गया, फिर पाई भी बाहर आ गया, बट्टा में कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 4 से 4 को काट दीजिए, पाई पहले ले आइए, √3 ले आइए और a को बाद में ले आइए, बट्टा में 9। आगे पीछे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, पाई √3a/9, पाई √3a/9 ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल बहुत जबरदस्त था। मैंने आपको बताया भी था बेसिक क्लास में कि जब तक हम त्रिभुज के बारे में अलग नहीं पढ़ लेंगे, वृत्त के बारे में अलग नहीं पढ़ लेंगे, तो उसके बाद जो दोनों से मिलकर जो क्वेश्चन होगा तो वो हम नहीं बना पाएंगे। आपने पीछे पढ़ा है, लगभग 6 क्लास आपने करा है, 7वां क्लास में आप आ चुके हैं, तो आपको निश्चित है कि आसानी से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो पीछे की वीडियो देखना जरूरी है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल हमारा प्रश्न कहता है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के समान है जिसकी परिधि 2πx है, तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। कहता है किसी वर्ग का क्षेत्रफल, मान लीजिए यह एक वर्ग है और किसी वर्ग का क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के समान है जिसकी परिधि 2πx है। ये परिधि क्या मतलब, ये जो तार की लंबाई ये 2πx बोला, तो ये परिधि का तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था 2πr, और यहां बोलता है 2πx है परिधि, यानी कोई बात नहीं है। ये क्या कहा, केवल r के जगह x कर दिया, 2π से 2π गया, त्रिज्या किसके बराबर, x के बराबर। मतलब इस वृत्त की जो त्रिज्याएं होगी ना वो x होगी। त्रिज्या किसके बराबर है, x के बराबर। अब एक बात बताइए, सवाल ये कहता है तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। वर्ग का परिमाप ज्ञात करिएगा, लेकिन सबसे पहले परिधि पता है आपको। किसी वर्ग का क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर के जगह आप रखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्यों, क्योंकि त्रिज्या x के बराबर है। अब a बराबर क्या हो जाएगा, √पाई, लेकिन x होगा बाहरा, क्योंकि इस पर भी रूट चढ़ेगा तो x स्क्वायर है, 2 बार x है, एगो x हो गया बाहर, या x √पाई कहिए, x √पाई कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, या पाई √x कहिए। सवाल कहता है कि उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करिए। ए भैया, परिमाप निकालना है तो परिमाप होता है 4a वर्ग का, 4a चारों भुजा बराबर होता है ना, तो 4 और a के जगह इसी को न रखिएगा तो x पहले लिख दीजिए, √पाई बाद में लिख दीजिए। चलिए, यानी 4x √पाई, 4x √पाई आपका आंसर ऑप्शन डी।
आते हैं अगला सवाल, देखते हैं क्या कहता है अगला सवाल। बिना समय को गंवाए हुए बहुत खतरनाक सवाल आपके सामने, लेकिन समझ में पक्का आएगा क्योंकि आप हमारे क्लास में हैं, तो समझ में आना निश्चित है, इसकी तो गारंटी है। सवाल है कि PQRS एक वृत्त का व्यास है। PQRS मतलब ये जो है एक वृत्त का क्या है भैया, व्यास है, जिसकी त्रिज्या r है, मतलब इसमें त्रिज्या क्या है, r है, लेकिन केंद्र कहां से नहीं दिया है कि यहां है कि यहां है, यानी बीच में कहीं होगा। अब कहता है PQ QR तथा RS की लंबाई समान है। हाँ, एक बात कहा कि PQ यहां तक, QR और RS की लंबाई क्या है, आपस में समान है। PQ तथा QS पर क्रमशः दो अर्धवृत्त बने हैं। जब PQ और QS पर दो अर्धवृत्त बना है और कहता है दो अर्धवृत्त बने हैं, छायांकित भाग का परिमाप निकालिए। छायांकित भाग का परिमाप बताना है। ये जो पूरा छायांकित भाग है ना, इसका परिमाप। और परिमाप कैसे निकलेगा, देखिए मान लीजिए यहां से, परिमाप का मतलब है इसका घेरा, कितना दूर में घेरायल है। यहां आए, ये देखिए आपको यही जितना ही तार लगेगा घेरने में, ई लंबाई पूछा है। ये जो रेड वाला हमने जो खींचा, ये चारों तरफ से बाउंड्री कितना लंबा हुआ, ये पूछ रहा है हम लोगों से। बहुत अच्छी बात पूछा है, तो आइए हम बताते हैं इसके बारे में। देखिए जरा, सबसे पहले यहां पर देखिए PQ QR तथा RS की लंबाई। एक बात बताओ, अगर इसकी पूरी अगर इसकी त्रिज्या, इस पूरे, ये तो पूरा व्यास है और इसमें त्रिज्या बोला है r, त्रिज्या r बोला है ना, तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, तो व्यास हमारा जो हो जाएगा वो है PS। यहां से यहां तक व्यास, और व्यास किसके बराबर, 2r के बराबर। ठीक है भाई, और पूरा व्यास कितने भाग में बटा है, 3 भाग में, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 3 भाग में बटा है। बोला है PQ QR तथा RS की लंबाई समान है। PQ QR और RS की लंबाई समान है, तो 3 भाग में बटा है। तो ऊपर जो हमारा सबसे पहले व्यास जो था, व्यास है हमारा PS, और PS जो है 2 त्रिज्या के बराबर होगा। व्यास 2 त्रिज्या के दुगना, मतलब 1 त्रिज्या का दुगना होता है। अब हम ये पता कर लिए कि PQ बराबर होगा हमारा QR, बोला गया है, और बराबर होगा RS। तीनों इस व्यास का कितना भाग होगा, तिहाई भाग होगा, क्योंकि पूरा व्यास 2r वो 3 पार्ट में बट रहा है, तो 2r/3। अब देखिए दोस्तों, और QS कितना हो जाएगा, 1 पार्ट 2 पार्ट, यानी अगर हम QS केवल निकालना चाहें तो 2r/3 का दुगना नहीं, क्योंकि देखो यहां 3 पार्ट में बटा, तो यहां से लेकर यहां तक जो 1 पार्ट होगा उसका दुगना, यानी 2r/3 का दुगना 4r/3 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें निकालनी है इसका परिधि, परिमाप। इस परिमाप को निकालने के लिए आपको क्या क्या जरूरी होगा, देखो परिमाप निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखिए, इतना आ जाइए, चाप PQ, देखो चाप PQ प्लस, फिर यहां से ये चाप, सॉरी ये था SP, चाप PS कहिए इसको, PS कह दिए, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक PQ, चाप PQ प्लस, अब चाप QS, इतना आपको ऐड करना पड़ेगा। ये वाला कितना होगा, अगर ये वाला आइएगा तो पूरे वृत्त का आधा, पूरा वृत्त का परिधि होता है 2πr, तो आधा होता है πr दोस्तों, यानी ये हो गया आपका πr प्लस, ये पूरा निकल गया, यहां से यहां तक निकल गया। अब इतना, तो इसमें त्रिज्या क्या, PQ जो है 2r/3 है, तो त्रिज्या कर आधे ना, 2r/3 का आधा,
तो परिधि इसका भी होगा पाई आर। देखो पूरा कोई भी वृत्त का परिधि हो तो 2 पाई आर, लेकिन जब आधे लेना हो भैया, आधा ही लेना हो तो ये आधा होगा सिर्फ 1 गो पाई आर, फिर इतना ले लेंगे तब 1 और पाई आर, तब 2 पाई आर होगा पूरा। लेकिन जब आधा लेंगे तो 1 गो पाई आर, तो 1 पाई आर हुआ पाई आर। तो पाई और आर के जगह कितना लेंगे, आर के जगह, तो इस पूरे का आधे न त्रिज्या होगा, तब पी क्यू कितना है, पी क्यू है, देखिए पी क्यू क्यू आर आर एस है 2r/3, तो इसका आधा लेना होगा प्लस, क्योंकि यहां से यहां पूरा व्यास हो जाता है पी क्यू, तो व्यास का आधा होगा त्रिज्या, आधा कर दिए। अब चाप क्यू एस, तो क्यू एस पूरा व्यास कितना है क्यू एस, देखिए दोस्तों क्यू एस है 4r/3, तो पाई आर लेंगे, क्योंकि आधे वृत्त का परिधि ले रहे हैं इसलिए पाई, और आर के जगह कितना लेंगे, तो यहां से यहां तक का व्यास है 4r/3, उसका आधा लेंगे। अब 2 से 4 कटा 2 बार में, 2 से 2 कट गया, ये बच गया आपका पाई आर प्लस ये बच गया पाई r/3, और यहां बच गया 2 पाई आर। दोस्तों 2 पाई r/3। अब यहां 3 पाई आर हो गया, भिन्न का जोड़ बनाइएगा, 3 पाई आर प्लस एगो ई पाई आर प्लस एगो 2 पाई आर, अब पूरे के बट्टा में हो गया 3। अब जरा ध्यान देना, 3 आ 1 4 आ 2 6 गो पाई आर भैया, 6 गो पाई आर, अब बट्टा में हो गया 3 दूना 6, यानी 2 पाई आर पूरा एक वृत्त के बराबर हो गया, एक वृत्त के परिधि के बराबर हो गया। 2 पाई आर यहां है, ऑप्शन ए में आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही खतरनाक सवाल था, पर देखना आपको जरूरी था। आइए चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हालांकि वीडियो को इसको रोक के एक बार खुद से आप प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक ना। आइए, किसी प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, वाह, यानी आयताकार प्लॉट है। एक खेल का मैदान जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, प्लॉट का 1/3 भाग घेरे हुए है, प्लॉट की लंबाई क्या है। कहता है कि मान लीजिए कि कोई प्लॉट है, और प्लॉट में क्या बोलता है जानते हैं, कहता है कि एक प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी, चौड़ाई अगर 100 होगा तो ये लंबाई 4 गुनी है। और कहता है खेल का मैदान जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, प्लॉट का 1/3 भाग घेरे है। मान लीजिए प्लॉट का 1/3 भाग घेरे हुए खेल का मैदान, ये खेल का मैदान है, ठीक है ना। तब कहता है प्लॉट की लंबाई क्या है। अच्छा, प्लॉट का 1/3 है, तो पूरा प्लॉट कितना क्षेत्रफल का हो गया। प्लॉट का क्षेत्रफल जानते हैं, सिंपल बात है, अगर ये 1200 है या 1/3 है, 1200 है और 1/3 है, तो 3 से गुना कर दीजिए। देखिए पूरे 1200 जो है प्लॉट का 1/3 है, ये 1200 वर्ग मीटर जो है प्लॉट के एरिया का 1/3 है, 3 जाके उधर गुना हो गया, यानी 12×3 = 3600। अच्छा 3/4 नहीं है, ज्यादा हम यहाँ घेर लिए, कम में रखते हैं ना। हाँ, मैदान इतने 3/4 नहीं, 3/4 होता तब ना आधा से ज्यादा जाते, 1/3 मतलब कम में, 3/3 भाग, तो 12×3 कितना 3600। अब क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं प्लॉट का, ये तो क्षेत्रफल हो ही गया, पूरा प्लॉट का ही हो गया 3600, ये 1200 इतने हैं, लेकिन पूरा अगर गए तो 3600 हो गया। और उसको निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई गुना कर सकते हैं और बराबर हो जाएगा ये क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल। तो 4 से काट सकते, 4 नामा 36, 900 बार में, ये x² बराबर हो गया 900 भैया, तो x का मान कितना हो गया 30 हो गया। सवाल कहता है प्लॉट की लंबाई बताइए, प्लॉट की लंबाई 30 चौका 120, 30 चौका कितना 120 का है कि x का मान 30 है, 4x का मान 30 चौका 120 हो जाएगा, ऑप्शन डी। वाह, देखिए तो अगला सवाल भाई, अगला सवाल क्या है, बहुत खतरनाक सवाल देखिए। आइए, सवाल यह कहता है जब एक समकोण चतुर्भुज की लंबाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए, समकोण चतुर्भुज का मतलब वर्ग,
नहीं, वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं, चतुर्भुज है यहाँ। कहता है जब एक समकोण चतुर्भुज की लंबाई 2 इकाई बढ़ा दी जाती है। अच्छा, ऐसे समकोण चतुर्भुज जो है आयत भी होगा, इसके भी चारों कोण क्या होते हैं, समकोण ही होते हैं। समकोण समचतुर्भुज नहीं कहा है, तो जिसका चारों कोण समकोण है समकोण चतुर्भुज। जब एक समकोण चतुर्भुज की लंबाई 2 इकाई बढ़ा दी जाती है तथा चौड़ाई 2 इकाई कम कर दी जाती है तो क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई कम हो जाता है। इस प्रकार यदि लंबाई 1 इकाई घटा दी जाती है एवं चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल 33 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। समकोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों कुछ सवाल ऐसे भी एग्जाम में आएंगे जो वो आपको 1 मिनट में या 30 सेकेंड में नहीं बनने वाला है, वो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट भी समय लेता है। तो कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं, पढ़ने के लिए आप सबको पढ़िए, एग्जाम में छोड़ सकते हैं उसको। आइए, तो सबसे पहले मान लीजिए कि वो जो सवाल का एक समकोण चतुर्भुज, तो समकोण चतुर्भुज है जिसकी लंबाई मान लेते हैं x, चौड़ाई y मान लेते हैं। तो क्या इसका एरिया आपको पता चल गया, क्षेत्रफल। हाँ, क्षेत्रफल सर xy हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल। जब एक समकोण चतुर्भुज की लंबाई 2 इकाई बढ़ा दी जाती है, अब बताइए इसमें लंबाई 2 इकाई बढ़ा देंगे तो x + 2 होगा और चौड़ाई 2 इकाई कम कर देंगे तो y - 2 होगा। इन दोनों को अगर गुना कर देते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल हो जाएगा। तब कहता है कि क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई कम हो जाता है। मैंने पहले वाला क्षेत्रफल से 28 कम हो जाएगा, पहले क्षेत्रफल यही था ना, उसे 28 कम हो जाएगा तब इसके बराबर होगा। मतलब ये जो क्षेत्रफल है पहले वाले क्षेत्रफल से 28 कम है, यानी पहले वाला क्षेत्रफल में 28 कम करिएगा तब इसके बराबर होगा। यहां पर अगर x से गुना करेंगे तो xy - 2x और 2 से गुना हुआ तब प्लस में 2y - 2 दूना 4 बराबर भैया xy - 28। xy गया। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, ये -2 कॉमन ले लिया तो x - y हो जाएगा, चूंकि माइनस प्लस माइनस, और -4 को उधर ही भेज देते हैं तो माइनस में 24 टोटल हो गया, क्या कि -4 + 4 हो गया उधर जाके, -24 माइनस से माइनस गया, 2 से 12 बार में कट गया, x - y बराबर हो गया 12। ये समीकरण 1 बना। एक समीकरण और बनेगा, एक समीकरण और बनेगा दोस्तों, वो कैसे बनेगा ये देख लीजिए फिर। अब आगे कहता है इसी प्रकार यदि लंबाई 1 इकाई घटा दी जाती है एवं चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल 33 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। लंबाई 1 इकाई घटा दी जाती है, लंबाई 1 इकाई घटा दिए, चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दिए, चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दिए तो ये क्षेत्रफल हो गया। लंबाई गुने चौड़ाई क्या हो गया, क्षेत्रफल। पहले का क्षेत्रफल था xy, उसमें कहता है 33 इकाई बढ़ जाता है, यानी 33 वृद्धि हो गया। पहले वाला क्षेत्रफल में 33 बढ़ गया तब इसके बराबर है। नहीं, पहले वाला में 33 बढ़ाइएगा तब नए का क्षेत्रफल के बराबर। पहले वाला क्षेत्रफल xy था, क्या कि लंबाई चौड़ाई xy था। अब देखिए दोस्तों x से गुना करेंगे तो xy हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। अब माइनस से गुना तब माइनस में y हो गया, अब माइनस ये 2 हो गया, उसके बाद बराबर ये xy प्लस हुआ 33, xy गया, 2x है ठीक बात है, -y है ठीक बात है, माइनस तो उधर जाकर +2 तो 33 और 2 कितना हो गया भैया 35। अब लीजिए एगो समीकरण 2x - y बराबर 35, ये दूसरा समीकरण दोस्तों। अब इन समीकरण को हल करके हम xy का मान निकाल सकते हैं। साइन चेंज कर दें, घटा दें तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस में। तो ये तो गया, ये बच गया माइनस में x, 33 ये 23 हो गया, माइनस माइनस गया, x का मान 23 आ गया। आपको क्या निकालना है, समकोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये x का मान 23 आया। अब दोनों का अंतर 12 है तो आप यहां से ये भी निकाल दीजिए y का मान। x का मान है 23, 23 जाके 12 में घटेगा तो 12 में से 23 में से 12 गया, 3 में से 2 गया 1 और 2 में से गया 11। y का मान 11, x का मान 23, गुना कर दीजिए 2 3 5 253 ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या कि y का मान 11, x का मान 23, दोनों को गुना कर दीजिए, 11 गुना 23 क्षेत्रफल हो जाएगा, 2 3 हटा के 2 3 सटा के 253 वर्ग इकाई। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
देखिए दोस्तों, एक सवाल है, एक जरा इसको नीचे करूं। देखिए प्रश्न है, एक समषष्ठभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर का है, क्षेत्रफल क्या होगा? समषष्ठभुज ये कैसे होता है? देखिए समषष्ठभुज में तो इसमें क्या होता है ना दोस्तों, ये 6 को जो चतुर्भुज बन गया, त्रिभुज बन गया ना, ये सारे समबाहु त्रिभुज होते हैं। ये सारे समबाहु त्रिभुज होते हैं, समषष्ठभुज, 6 भुजा जिसकी बराबर हो, 1 2 3 4 5 6, और ये भुजा भी बराबर हो जाती है इनकी। ये सारे समबाहु त्रिभुज हो जाते हैं आपस में। ये सारे आपस में क्या हो जाते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो एक समबाहु त्रिभुज के एरिया √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है ना, इसको 6 से गुना कर दीजिए तो पूरे समषष्ठभुज का एरिया निकल जाता है, क्योंकि 6 छोटे छोटे समबाहु त्रिभुज जो होते हैं मिलकर एक समषष्ठभुज बनाता है। तो यहां पर आपको प्रत्येक की भुजा 2 सेंटीमीटर दिया है, तो 6 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 4 से 4 गया तो √6√3 वर्ग सेंटीमीटर, आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। तो चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं। कैसा लगा आज का क्लास बताइएगा जरूर कमेंट करके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू।